5 साल याद जरूर करना कि जिसको आपने वोट दिया उसने काम कितना किया है, ये वोट देने से पहले 5 साल आपको याद करना है कि अगर आपने ढाल सिंह बिसेन जी को जिताकर लाया था, आपने भाजपा को नहीं जिताया। एक बात याद रखिएगा, हम यही बात भूल रहे हैं, भाजपा को नहीं, हमने ढाल सिंह बिसेन जी को जिता के हमने लाया है। उनके 5 साल का कार्यकाल पहले गिनना, उसके बाद ही वोट देना है। भैया लहर में कब तक जिताओगे बताओ मेरे को, कब तक जिताओगे? मोदी जी की लहर में कितनों को जिता के भेजोगे भैया आप? नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सभी का यारों का यार देव पवार, बनवारी सेठ भी मुझे लोग कहते हैं। अभी हमारे भाइयों के कमेंट ये आ रहे हैं कि भैया हम जो लोगों को जोड़ रहे हैं अपने अपने गांव में, जो युवाओं को जोड़ रहे हैं, वहां पर एक समस्या ये आ रही है कि कोई ना कोई किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है ये, क्योंकि अपने चुनाव को लेकर। तो अभी क्या काम करना है भैया, हर कोई किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, उन्हें आप बताइए कि ये जो है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैंने चुनाव लड़ने का फैसला ना करते, ऐसा लगता है कभी कभी कि अपन ने कोई आतंकवादी बनने की एक एकेडमी खोल ली है। मतलब लोगों की जो मानसिकता है वो क्या आ रही, लोकतंत्र है ये, यहां पर सबको लड़ने का अधिकार है। जिस दिन से मैंने अपने पक्ष को सामने रखा हूं, कसम से ऐसा लग रहा है ना कि कोई मतलब कोई आतंकवादी ग्रुप ज्वाइन कर लिया हुआ इंसान ने। जिस तरह के लोग टॉर्चर वगैरह करते हैं, कमेंटों में देखा मैंने, एक तो टीम लगा के बैठे हैं लोग अपने अपने लिए, जो शायद कौन कौन सी पार्टी के मैं किसी को नहीं कहता, लेकिन लोगों ने टीम बना ली है फेक आईडीज बना करके कि कम से कम अगर एक वीडियो आ रहा है तो 150 कमेंट ऐसे करो जो कि डीमोटिवेट करने वाले कमेंट हो। खैर आप करिए, हमारी टीम जो है डीमोटिवेट नहीं होगी, हम लोग काम करेंगे। सबको आप एक ही बात बोलिए कि आपको सिवनी बालाघाट की चिंता करना है, और कोई हम अलग से नहीं है, आप ही के जैसे सामान्य वर्ग के परिवार के लोग हैं। और हमने इस बार ठाना है कि जैसे आज पूरे देश में उन लोगों का नाम चल रहा है जो निर्दलीय जीत कर गए हैं, बहुत चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और मेरे ख्याल से 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे ना भैया, तो 2019 में ओनली 4 सांसद चुन के गए थे निर्दलीय, जिसमें से मुझे एक का ही नाम मालूम है, नवनीत राणा जी, मेरे ख्याल से वो निर्दलीय चुनाव लड़के गई थी, नवनीत राणा जी, या कोई क्षेत्रीय पार्टी से, ऐसा कुछ तो भी उनका बैकग्राउंड है, और बाकी 3 और थे। तो ये क्या है कि आज सबको मालूम हुआ ना कि निर्दलीय जीत के गए। ऐसा नाम क्या सिवनी बालाघाट का हो सकता है क्या? जो सरकार बनेगी हिंदुस्तान में, केंद्र में, आज सैलाना विधानसभा से डडोरिया जब जीत के गए तो उन्होंने क्या बोला कि मैं वर्तमान सरकार के साथ में खड़ा होकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। समर्थन दिए ना उन्होंने, क्योंकि देना ही पड़ेगा ना, ऊपर जाने के बाद आपको जो सत्ता पे रहेगा उसको देना पड़ेगा आपको, तभी तो काम होंगे। जैसे मान लो आज उनको कोई रोड बनवाना है, पुल बनवाना है, तो वो वहां से काम करवा लेंगे, फर्क पड़ा क्या बताओ? बल्कि ज्यादा काम होंगे, ज्यादा काम होंगे। वारासिवनी उदाहरण है, वारासिवनी में जब जायसवाल जी जीत कर गए थे तो उन्होंने, मैंने इस वीडियो को बोला भी था, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, मैं निर्दलियों का बड़ा सपोर्ट करता हूं। मतलब लगता है कि अपनी ताकत से जीत के आए, वो पार्टी के दम पे जीत के नहीं आए। इसके पहले निर्दलीय जीत के गए थे वो। तो सरकार को अगर आपको अपने क्षेत्र में काम कराना, समर्थन देना पड़ता है किसी न किसी को, तब आपके यहाँ, क्योंकि आप अगर चुनोगे तो काम करने के लिए चुन रहे हैं, हमको बताना है उनको कि आप काम करने के लिए चुन रहे हो। हमारे बरघाट में एक विकास नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट बीजेपी की और विधायक थे हमारे कांग्रेस के। अब वो लड़ते ही रहे 5 साल तक, मन चक्का जाम करे उनने, कहीं भी जाके अनशन में बैठ जाते थे वो। अब वो अनशन चक्का जाम से उनको टाइम मिले तो कुछ काम करवाते। माचा गौरा का नाम लेके विधायक बने थे तो वो भी नहीं हुआ वाला काम भी। अभी फिर हमारे यहाँ पे कमल मर्सकोले जी बन गए, अब इनकी सरकार है अब। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना कि अगर आप विपक्ष में बैठते हो तो आप क्या किस चीज़ का हवाला देते हैं कि हमारी गवर्नमेंट नहीं तो हमने काम नहीं करवा पाया। अगर आप सरकार के साथ में अगर आप आ गए तो आप ये बोलते हैं कि भाई हमने काम तो करवाया है, ये काम करवाया, वो काम, लेकिन आप उनको काम को ऐसे बैठे गिनवाओ ना, अगर आपने काम करवाया तो। हमको ये चीज़ बतानी है,
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जुड़िए, एक बार बदलाव करिए ना, बदलाव करने की क्षमता अपने अंदर लाइए। भैया देखो दिल्ली में उन्होंने बदलाव किए, वहाँ के वोटर बहुत समझदार है, हमारे यहाँ के भी समझदार हैं। आज देखो बालाघाट में देखो ये लोकतंत्र है, यहाँ पर जनता बहुत समझदार है। आज बालाघाट में जो हुआ है, वाराणसी में लोगों ने बदला, और ये प्रत्याशी भी मान रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, सब मान रहे हैं कि भाई जनता जो है अब समझ चुकी है, वो बदलाव करना जानती है। लेकिन आज तक हमने सिवनी बालाघाट में आदरणीय हमारे कंकर मुंजारे जी एक बार निर्दलीय बने हैं सांसद, और उसके बाद में अभी अपना रिकॉर्ड नहीं है, तो बाकी निर्दलियों का इतिहास रहा है सिवनी बालाघाट में। इस बार आपको सिर्फ समझाना है गांव गांव में जाके कि आप जिसकी चाह रहे हैं सरकार उसी की बनेगी, आपको वोट यहां पर देना है, क्योंकि यहां पर एक युवा शक्ति है। आपको बताना है ये रास्ता वहीं जाता है, बोलना जहां पे आपको जाना है ये रास्ता वहीं जाता है। इतना है कि ये दो मेन रोड थी, मान लो एक बीजेपी की, कांग्रेस की, हमने एक पाय रास्ता बना दी, कहना उसके लिए पाय रास्ता समझते हैं आप लोग, जो गांव में खेतों से होकर गुजर के जाती है उसको पाय रास्ता कहते हैं। अब आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं। तो हमने बोलना एक नई रास्ता तैयार करें, जो आप यहाँ पे टोल से ही बच जाओगे, हर चीज से बच जाओगे, भीड़ से बच जाओगे, ये पाए रास्ते में आपको ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। हमने रास्ता चुने हैं, आपको इतना समझाना है। और एक और बात उन्हें समझाना जो कि मैं मेन तौर पे कहता हूं, 5 साल याद जरूर करना कि जिसको आपने वोट दिया उसने काम कितना किया है। ये वोट देने से पहले 5 साल आपको याद करना है कि अगर आपने ढाल सिंह बिसेन जी को जिता कर लाया था, आपने भाजपा को नहीं जिताया। एक बात याद रखिएगा, हम यही बात भूल रहे हैं, भाजपा को नहीं, हमने ढाल सिंह बिसेन जी को जिता के हमने लाया है। उनके 5 साल का कार्यकाल पहले गिनना, उसके बाद ही वोट देना है, ये बात बताना पहले आप। क्योंकि हमको इसी बात के लिए गुमराह किया जाता है कि मनमानी योजना गिनवाएंगे, हमको उस योजना पे नहीं जाना है, ये गलती नहीं करना है। हमको ये देखना है कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या हुआ है। वो तो मनमानी गिनवाएंगे, उससे मतलब नहीं है। काम अच्छे हैं, हमारे क्षेत्र को देखना है हमको। क्षेत्र अपने को क्या मतलब भैया, उधर कहाँ रोड बनी, क्या हुआ, किधर पे एक्सप्रेस हाईवे बना, हमको उससे क्या मतलब। हमारे यहां पर क्या बना, हमको इस पे ध्यान देना है। हमको मतलब नहीं कि नागपुर में क्या हुआ। और एक बात, जैसे मान लो आज हम इलाज करवाने जाते हैं, हम नागपुर जा रहे हैं इलाज करवाने के लिए, तो फिर अब जब इलाज नागपुर में हो रहा है तो फिर तो अपना वोट अपन सिवनी बालाघाट में क्यों दे रहे हैं। अपने को तो वोट फिर नागपुर में देना चाहिए नियम से, तो क्योंकि आप जब इलाज की व्यवस्था यहाँ हमारे लिए नहीं करवा पा रहे हैं सिवनी बालाघाट में, हमको नागपुर जाना पड़ रहा है, तो वोट आप क्यों ले रहे हो भैया हमसे। हम वहाँ वाले को वोट दे देंगे फिर तो उनको बताना है कि अगर आप चाहते हो वाकई में, तो यहाँ अगर आपने काम किए हो तो अपने काम के नाम पे वोट मांगो। लहर में जीतने, मैं बोला हूँ आपको, ये फिर बोलेंगे आपको, मोदी जी की लहर में आप किसी को भी मत जितवाओ ना भैया। देखो मैं निवेदन कर रहा हूँ, जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मैं भी खुद कार्यकर्ता रहा हूँ, हमारे कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं को बोलूँगा, मैं पहले भाजपा के लिए बोल देता हूँ। मैं हमारे भाजपा के जो भाई लोग हैं हमारे, भैया लहर में कब तक जिताओगे बताओ मेरे को, कब तक जिताओगे। मोदी जी की लहर में कितनों को जिता के भेजोगे भैया आप। काम नहीं हो रहा है ना, ये मसला है। दूसरी चीज कांग्रेस के लिए बोल रहा हूं मैं, आपके पास में एक ऐसा कौन सा फेस है केंद्र में जिसके नाम पे आप वोट मांगेंगे इस बार, ये चिंता का विषय है। हर कांग्रेसी चिंतित है इस बार कि किसके नाम पे वोट मांगे। देखो दोनों परेशान है, भाजपा परेशान है अपने यहां के जो वर्तमान सांसद जिन्होंने कुछ काम नहीं किया, वर्तमान सांसद से परेशान है कि भाई आप जनता के बीच पे नहीं रहे, आपके लोग आपसे जो है परेशान है, लोग खुश नहीं है आपसे, ये भाजपा की परेशानी। कांग्रेस की परेशानी ये है कि अभी यहाँ पर ये हार गए राज्य में। दूसरा, अभी इनके यहाँ पे जीतू पटवारी जब आए हैं, देखो यूथ है वो क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन इनके पास केंद्र में चेहरा नहीं है, क्योंकि ये जो अभी चुनाव होंगे ये केंद्र के फेस पर होते हैं। जैसे बीजेपी लड़ रही मोदी जी के चेहरे पर, कांग्रेस लड़ेगी राहुल गांधी जी के चेहरे पर, तो चेहरा तो वजनदार मोदी जी का है कि नहीं। तो हमको ये बताना है कि चेहरा तो है मोदी जी का, लेकिन यहाँ पर ढाल सिंह बिसेन जी का चेहरा था पिछली बार, लेकिन लोगों ने नहीं देखा, सीधे कमल का फूल टॉप पर दबा दी ने
गया मामला ही फंस गया। अब अपने कोई गलती नहीं करना है, इस बार अपने को ये बताना है। तो आप ये सब बताइए, जो जो अपने कार्यकर्ता बंधु जो अपने जुड़ रहे हैं, आपको यही बात समझाना है। बहुत ईजी है जी, समझ जाएंगे। बहुत समझदार लोग हैं जी, अब तो समझ गए हैं। ये वाला वीडियो दिखा देना, ज़्यादा नहीं समझेंगे तो वीडियो दिखा देना मेरा वाला, तो इस पर समझ जाएंगे। अभी शॉर्ट्स बनाऊंगा मैं, 1-1 मिनट के बनेंगे, 30-30 सेकंड के, 60 सेकंड के, ऐसे बनेंगे, तो उनको दिखा देना, आप समझाएंगे ना। तो घर घर घुस घुस के समझाएंगे जी, करेंगे। तो ये वाली बातें क्लियर है। मैं आपके बीच में और आते रहूँगा। और आज अपनी बैठक भी है सिवनी में, तो अपने भाइयों से मिलने जाना है आज, तो उनसे मिल के आता हूँ मैं। चलिए मुलाकात करते हैं फिर अगले वीडियो में। मैं आते रहूँगा, मेरे को सुनते रहना भैया, 5-5 मिनट 10-10 मिनट निकालते रहना दादा। हर जगह तो आ सकता नहीं है कि नहीं, क्योंकि गाड़ी में लगता है पेट्रोल, तो अपने पास उतनी व्यवस्था भी नहीं है। चलिए आप सभी को नमस्कार।